आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। हमने चौथा अंक प्रारंभ किया था, जो कल मैं आपको बता रहा था कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः, और उसके बाद कहा गया है तत्र श्लोकस चतुष्टयम, तत्र श्लोक चतुष्टयम, मतलब वहाँ चार जो श्लोक हैं, तत्र श्लोक चतुष्टयम, चार प्रकार के जो चार श्लोक जो हैं वे बड़े मनोहर हैं, पर वे जो चार श्लोक हैं वे कौन से हैं ये स्पष्ट नहीं होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि अनसूया और प्रियंवदा वे अपने वो फूलों का चयन कर रही हैं ताकि आराधना हो सके। उसमें थोड़े से ज़्यादा फूलों का चयन करती हैं कि शकुंतला के लिए विशेष प्रकार की पूजा होगी। अब वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आते हैं। ऋषि दुर्वासा को वह शकुंतला देखकर भी नहीं देख पाती, क्योंकि वह खोई हुई है दुष्यंत की यादों में, और अपने आप को ही याद नहीं कर पाती है, तो उसको कहाँ से याद करेगी, दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार कहाँ से करेगी। इस प्रकार वह एक तरह से दुर्वासा ऋषि की अनदेखी करती है, तो दुर्वासा ऋषि उसको शाप देते हैं कि जिसको अनन्य मनसा एकाग्र होकर जिसको याद कर रही हो, वही समय पड़ने पर तुम्हें भूल जाएगा। प्रियंवदा जाती है पीछे दौड़ती हुई और दुर्वासा ऋषि को समझाती है, कहती है कि ये तो अपनी ही याद नहीं है इसको, तो ये कैसे आपकी सेवा करती, सत्कार करती। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मेरा शाप तो अन्यथा नहीं होगा, यानी कि फलेगा ही, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ जो दुष्यंत ने, मतलब वो जिसको याद कर रही है, उसने इसको दे रखी होगी, तो वह वस्तु दिखाने से वह इसको फिर से याद कर लेगा। तो दोनों सखियाँ कहती हैं चलो ये ठीक है कि एक अंगूठी है जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी है, तो वो अंगुली में पहनी हुई है, तो अपने आप की स्वामिनी रहेगी। मान लो अगर राजा भूल भी गया उसको, तो शकुंतला उस अंगूठी को दिखाकर उसकी याद उसको दिला देगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर दोनों सखियाँ इस बात पर एकमत होती हैं कि यह बात और किसी को नहीं कहनी है, ये हम तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि यदि शकुंतला को पता चल गया तो घबरा जाएगी बहुत। और मैं समझता हूँ यदि एक निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो दोनों सखियों ने प्रेमवश शकुंतला को नहीं बताया। यदि बता देते तो शायद और अच्छा होता कि वो सावधान होकर जाती, अंगूठी को बहुत संभाल के जाती। पर अब कालिदास ने ऐसा लिखा है तो उसको मानना पड़ेगा। किसी और विद्वान से पूछेंगे कि इससे शकुंतला को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये दो बच्चियां ही तो थीं वो जिन्होंने, प्रियंवदा और अनसूया ने सोचा कि यह बात हम तक ही रहे, किसी को बताना नहीं चाहिए। यह इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि ऋषि दुर्वासा के प्रति भी क्रोध हो जाता सबका, यह भी हो सकता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि डर फैल जाएगा कि वास्तव में दुष्यंत जो है वह भूल गया है उस शाप के कारण से। नहीं बताने से कम अभी यह तो है ही कि दुष्यंत भूला नहीं होगा। तो इस तरह से अनेक किंतु परंतु इससे उत्पन्न होते हैं, लेकिन संतोष नहीं होता किसी बात से कि आखिर दोनों सखियों ने यह क्यों तय किया कि यह बात हम तक ही रहनी चाहिए, जो दुर्वासा ऋषि का शाप है। इससे हम अब आगे चलते हैं। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति परिक्रम्यावलोक्य च हन्त प्रभातम तथा ही। एक शिष्य है जो उठा है अभी नींद से, तो कहते हैं कि प्रवास से जब लौटे हैं कण्व ऋषि, तो उन्होंने समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे आज्ञा दी है कि कितना बज गया है, तो बाहर निकल कर देखता हूँ।
तो रात्रि का कितना भाग बचा हुआ है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो सम देखता है कि यह तो प्रभात हो गया, तो ओह प्रातः काल हो गया। क्योंकि बहुत ही सुंदर श्लोक उसने कहा है, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपुरः सरः एकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं इसमें कि एक तरफ तो क्या है कि एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना, औषधियों का स्वामी यानी चंद्रमा, एक तरफ तो अस्त शिखर पर जा रहा है, अस्त हो रहा है। और अरुण पुरःसर अर्क एकता आविष्कृत, और अरुण को, प्रभात का जो उषा की लालिमा होती है वो अरुण, उस अरुण को सामने करके दूसरी तरफ सूर्य आगे हो रहे हैं। तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोका आत्मदशांतरेषु नियम्यते इव। तेजोद्वयस्य, ये जो दोनों तेज हैं, दो तेजों के साथ क्या हो रहा है, तेजोद्वयस्य युगपत, एक साथ, मतलब एक जो तेज है चंद्रमा वह तो अस्त में जा रहा है, एक तेज जो है सूर्य उदय हो रहा है। तो इस प्रकार संसार दो तेजों के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी जो उसकी लोका आत्मदशांतरेषु, अपनी दशा के विषय में नियम्यते एव, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। यानी क्या अर्थ हुआ कि संसार में जो भी व्यक्ति है, कभी उसका अस्त होगा, कभी उसका उदय होगा। तो संसार एक तरफ जो चंद्रमा है वह अस्त हो रहा है और एक तरफ सूर्य जो है उसका उदय हो रहा है। तो ये जो एक साथ दशाओं का अंतर है, कोई अस्त हो रहा है, कोई उदय हो रहा है, तो उससे अपनी दशाओं के अंतर को, अपनी दशाओं की भिन्नता को नियम्यते एव, नियंत्रित कर रहा है या शिक्षा प्राप्त कर रहा है। यानी संसार यह समझ रहा है कि इसी तरह से मेरा भी उदय होगा और मेरा भी अस्त होगा, मेरा भी अस्त होगा, मेरा भी उदय होगा। हर व्यक्ति के साथ पूरे जीवन में ऐसा ही घटनाक्रम चलता रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, अपिच अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता न्यबला जनस्य दोखानी नूनमति मात्र दोह सुदुह सहानी। शशिनी अंतर्हिते, जब चंद्रमा अंतर्हित हो गया, अस्त हो गया, संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा संस्मरणीय है, मनोमुग्धकारी है, जो जिसकी शोभा को हम याद करते हैं कि कुमुदनी कितनी सुंदर होती है, कमलिनी कितनी सुंदर होती है। संस्मरणीय शोभा सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति, अब मेरी आँखों को प्रसन्न नहीं करती है। जो रात्रि में वह कमलिनी इतनी सुंदर खिली हुई थी, अब चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वो मुरझाने लगी है। तो मुरझाने लगी है तो अब वो मेरी दृष्टि को उतना आनंदित नहीं करती है। अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानी, जो अबला जन है, जो स्त्रियां हैं, उनके जो इष्ट हैं, जो उनके प्रियतम हैं, वे प्रवास जनितानि, यदि वे प्रवास पर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो प्रवास जनितानि दुखानी, तो जो उनको दुख होता है वह नूनम अतिमात्र सुदुह सहानी, निश्चय ही अत्यंत होता है और बड़ी कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। कितनी खूबसूरती से कालिदास ने जोड़ा है। देखिए कि चंद्रमा अस्त होता है तो कुमुदनी जो है वो मुरझा जाती है, फीकी पड़ जाती है। इसी तरह से कोई स्त्री है, उसका प्रियतम यदि दूर चला जाता है तो उसको दुख होता है, और दुख भी ऐसा कि वह उसको सहन नहीं कर पाती है। इसके बाद आगे कहते हैं, प्रविश्यापटिक्षेपण, प्रवेश करती है कौन, कोई अनसुया प्रवेश करती है। अपटिक्षेपण और पर्दा हटा के वो प्रवेश करती है और कहती है
अनुसूया यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनश्चेतन न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतला मनार्य चरितम। ये कि जो सांसारिक विषय से विमुख हम लोग, जो आश्रम के लोग हैं, हम सांसारिक विषयों से विमुख हैं और हमें यह सब ज्ञात नहीं है। जनश्चेतन न विदितम तथापि, तो भी तेन राज्ञा, उस राजा शकुंतलायाम, शकुंतला के विषय में उस राजा ने अनार्यम आचरितम, अच्छा नहीं किया, अनार्य अच्छी बात नहीं की है। तो शिष्य यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी। तो ये शिष्य कहता है कि अब मैं गुरुदेव को यह सूचना दे दूं कि हवन की वेला आ गई है। इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर चला जाता है। अनुसूया प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये, जान भी लूँगी, जान गई हूँ, लेकिन अब करूँ क्या। न मैं उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति। जो ये उचित कार्य है, जो मेरे दैनिक कार्य हैं, उसमें भी मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, हे काम, हे कामदेव, आप तो अब सकाम हो गए, आपकी कामना पूरी हुई। क्यों कि ये ना असत्य संधे जने शून्य हृदया सखी पदम कारिता। जो असत्य संध है, जो सच्चाई पर नहीं टिका रहता है, ऐसे व्यक्ति के मन में शून्य हृदय, शून्य हृदय वाली, निष्कपट हृदय वाली सखी का पदम कारिता, सखी का प्रेम कराया उससे। वह असत्य संध था, जो सच्चाई पर नहीं था, जो राजा, उसके प्रति भी मेरी सखी जो शून्य हृदय है, निष्कपट है, उसका प्रेम कराया उसके प्रति। अथवा दुर्वाससः शापः एष विकारयति, या फिर दुर्वासा का शाप ही ऐसा विकार उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षिस्तादृशानि मंत्रयित्वै तावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। नहीं, ये दुर्वासा का शाप नहीं है, तो फिर जो राजा है वह राजा जो है वह इतनी जल्दी जो है वो राजर्षि था, उसको भेज कर वहाँ जाने के बाद ऐसी बातें करके, मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य, ऐसा करके विचार करके, तादृशानी मंत्रयित्वा, ऐसा कहकर कि मैं तुमको बुला लूँगा, यही सब कहा होगा, प्रेम करता हूँ आदि आदि। कालस्य लेख मात्रमपि न विसृजति, एक पत्र तक नहीं भेजता है। वह राजा जो राजर्षि है, बहुत ही उच्च कोटि का राजा है। तादृशानी मंत्रयित्वा, इस तरह की बातें उसने शकुंतला से की, और अब वहाँ जाने के बाद एक लेख मात्र भी, एक पत्र मात्र भी नहीं भेजता है। तदितो अभिज्ञानम अंगुलीकम तस्य विसृजावः। तो यहाँ से उसकी पहचान का जो अंगूठी है वह विसृजावः। दुःखशीले, हम इस अंगूठी को भेज देती हैं। दुःखशीले तपस्वजने को अभ्यर्थताम, कि जो किंतु निरंतर कष्ट सहने वाले तपस्वी जनों में किससे संदेश पहुंचाने के लिए प्रार्थना की जाए। अब संदेश किससे पहुंचवाया जाए, ऐसा हम सोच नहीं पा रहे हैं। ननु सखी गामो दोष इति व्यवस्थितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम। ननु सखी गामो दोष इति, यह सखी पर दोष आ जाएगा। सखी गामो दोष, क्या किसने चुपके से शादी कर ली उससे, दुष्यंत से, इसलिए उद्यत होते हुए भी ननु सखी गामो दोषिति व्यवस्थितापि न पारयामि, कि जब हम जाके तात काश्यप को, यानी कण्व ऋषि को, यह जो कि अभी तीर्थ से लौट आए हैं, उनको यदि यह बता देती हैं कि शकुंतला ने विवाह कर लिया, तो ये सारा दोष फिर से दोष शकुंतला पर ही आ जाएगा। शकुंतला आपन सो शकुंतला व्यवस्था न पारयाम प्रवास निवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम, कि यह दुष्यंत के से इसने विवाह कर लिया और आपन्न सत्वाम है, मतलब गर्भिणी है, ये गर्भवती है, ऐसी शकुंतला के बारे में हम तात काश्यप को नहीं कह
पाएंगी। क्यों? क्योंकि सारा दोष जो है फिर शकुंतला पर ही आ जाएगा। तो करें क्या? इत्थम गतेस्माभि किम करणीयम, इस प्रकार की बात होने से हम करें तो क्या करें, इस प्रकार से वह सोचती है अनसूया। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।